अब तक हमने देखा कि सौरभ पहले जैसा नहीं रह गया था। वो बहुत ही अजीब और डरावना सा बर्ताव कर रहा था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और जब मैंने सौरभ के नुकीले और तेज दांत देखे तो मैं डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं पीछे भी मुड़ के देख रहा था। सौरभ मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी वो आंखें, वो लाल लाल आंखें अभी तक मुझे नजर आ रही थी। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं रोते रोते आगे ही भागा जा रहा था और अब मैं भागते भागते सौरभ से काफी दूर निकल आया था। तभी मेरी आंखों में रोशनी चमकी। शायद आगे से एक गाड़ी आ रही थी। मैं सौरभ से इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मुझे उस गाड़ी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि कहीं अगर मैं उस गाड़ी से टकराया तो मैं मर भी सकता हूँ या मुझे बहुत चोट भी आ सकती है। लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी आंख बंद किए बस भागा जा रहा था, भागा जा रहा था। फिर भागते भागते मैं एक गाड़ी से टकराया और वहीं रोड पे गिर गया। रोड पे गिरने के बाद भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। फिर तभी मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। प्रियांश, ए प्रियांश, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों भागा जा रहा है? और तेरे साथ सौरभ था ना? सौरभ कहाँ है? ये गौरव की आवाज थी। जैसे ही मैं गौरव की आवाज सुना तो उठ के मैं तुरंत ही गौरव से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। और अब तक उस होटल से लेके यहाँ तक जो भी घटनाएं मेरे साथ घटी थी, मैंने वो सब गौरव को बता दिया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद गौरव बोला, अच्छा चल बता, कहाँ है सौरभ? मैं देखता हूँ उसको कि उसको सच में कुछ हुआ है कि तुझे चढ़ी हुई है। फिर मैं गौरव को अपने साथ लेकर उस जगह गया जहाँ पे सौरभ ने गाड़ी रोकी थी। और जब हम सब वहां पहुंचे तो देखा वहां गाड़ी तो खड़ी थी, लेकिन वहां सौरभ नहीं था। गौरव और सारे दोस्त मुझसे यही पूछ रहे थे कि कहाँ है सौरभ? तो मैंने उनको बताया कि जब मैं यहाँ से भागा था तो सौरभ यहीं सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और दांत बहुत ही डरावने और नुकीले से थे। सौरभ को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे अभी कच्चा चबा जाएगा। तो गौरव थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अरे हाँ ठीक है, लेकिन अभी सौरभ है कहाँ? मैं बोला पता नहीं, शायद वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। उसके बाद मैं, गौरव और हमारे सभी दोस्त मिलके सौरभ को ढूंढने लगे। हम सब अलग अलग सौरभ को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक एक तरफ से चीखने की आवाज आई तो हम सब भाग के उस तरफ गए। और जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वहां सलोनी खड़ी थी। और जैसा मैंने बताया था ठीक उसी तरह हमारे सामने सौरभ हंसता हुआ खड़ा था। वो हम सबको एक साथ देखकर और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो डरावनी हंसी सुन के मेरे अंदर तो सिहरन सी पैदा हो रही थी। धीरे धीरे वहां से पीछे हटके मैं गौरव के पीछे जाके खड़ा हो गया। गौरव के पीछे खड़ा होके मैं अपने सभी दोस्तों का चेहरा और उनका एक्सप्रेशन ही देख रहा था। सौरभ को इस तरह देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। वहां पे मैं और मेरे सारे दोस्त पत्थर की तरह खड़े थे। फिर तभी गौरव सौरभ को बुलाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं गौरव का हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, लेकिन गौरव मेरा हाथ छुड़ा के सौरभ के सामने जाके खड़ा हो गया। गौरव और सौरभ की हाइट बिल्कुल एक जैसी ही थी, लेकिन अभी जब गौरव जाके सौरभ के सामने खड़ा हुआ तो सौरभ गौरव से काफी बड़ा नजर आ रहा था। सौरभ को इस तरह देख के गौरव भी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। गौरव ने सौरभ को बहुत प्यार से बोला, सौरभ तू डर मत, तू थोड़ा बीमार है, हमारे साथ हॉस्पिटल चल, वहां तेरा इलाज कराएंगे और तू ठीक हो जाएगा। गौरव का इतना कहना ही था कि सौरभ ने गुस्से में गौरव का गला पकड़ा और हवा में लटका दिया और चीखते हुए बोला, तुझे मैं बीमार नजर आता हूँ? देख देख मुझे, मैं तुझे कहां से बीमार नजर आ रहा हूँ बता। गौरव लटके लटके बुरी तरह छटपटा रहा था, लेकिन सौरभ का गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। तभी सौरभ ने गौरव को उठा के हमारी तरफ फेंक दिया और चीखते हुए बोला, तुम सबके सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबको मैं जान से मार दूंगा। गौरव जमीन पे पड़े पड़े घास रहा था। हम यहाँ गौरव को संभाल रहे थे
तो सौरभ जाके एक पुल पे बैठ गया। सौरभ जोर जोर से सांसें लेता हुआ गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। हमें डर लग रहा था कि कहीं वो पुल से नीचे ना कूद जाए। पहले तो सौरभ पुल पे बैठा हुआ था, फिर अचानक ही उसको ना जाने क्या हुआ कि वो हमारी तरफ देखता हुआ पुल पे सीधा खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। और उसी तरह हंसते हंसते उसने हमारी तरफ देखा और उसके बाद सीधा पुल के नीचे कूद गया। सौरभ के पुल से कूदने के बाद जम करके आवाज आई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। इतने में गौरव सीधा पुल की तरफ भागा और बिना कुछ सोचे समझे गौरव भी पुल से नीचे कूद गया और उसके पीछे ही मेरे 3 दोस्त और कूद गए। हम यहाँ पुल के ऊपर से ही देख रहे थे कि गौरव और मेरे बाकी दोस्तों ने सौरभ को पानी से बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन सौरभ बार बार पानी में जाने की कोशिश कर रहा था और वो चारों मिलके सौरभ को रोक भी नहीं पा रहे थे। इतने में गौरव ने अपना शर्ट निकाला और सौरभ का पैर बांध दिया और नितिन ने अपना शर्ट निकाल के सौरभ का हाथ बांध दिया। हाथ पांव बंध जाने के बाद सौरभ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर उन चारों ने सौरभ को अपने कंधे पे उठाया और वहां नीचे से यहाँ ऊपर रोड पे ले आए। जब उन चारों ने लाके सौरभ को यहाँ रोड पे सुलाया तो सौरभ होश में नहीं बेहोश था। फिर हम सब उसको गौरव के फार्म हाउस पे ले गए। फार्म हाउस पे पहुंचने के बाद गौरव ने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि सौरभ सदमे और डर की वजह से बेहोश हो गया है। फिर डॉक्टर ने सौरभ को एक इंजेक्शन लगाया और हमें बोला कि सौरभ सुबह तक होश में आ जाएगा। गौरव ने डॉक्टर को शुक्रिया बोला और फार्म हाउस के बाहर तक छोड़ने चला गया और हम सब सौरभ का हाथ पैर उसके बेड में बांध के उसके कमरे से बाहर आ गए। हम सब सारी रात वहीं फार्म हाउस के हॉल में बैठे रहे। सबके सब सदमे में थे और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही ये सब कुछ ऐसे हो गया। फिर सुबह जब सौरभ को होश आया तो सौरभ जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो हम सब डर गए और सोचने लगे कि कहीं सौरभ के साथ फिर से वही सब तो नहीं हो रहा है। तो हम सब भागते हुए सीधा सौरभ के कमरे में गए और हमें वहां जाके पता चला कि सौरभ अपने आप को बना हुआ देखकर चिल्ला रहा था। पहले तो हमने सौरभ को रस्सी से खोला और बाहर हॉल में ले गए। फिर पिछली रात जो कुछ भी हुआ हमने सौरभ को सब कुछ बताया, लेकिन जवाब में सौरभ ने सिर्फ इतना बोला कि जब वो टॉयलेट से वापस आ रहा था तो उसको उसी अंधेरे में एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि हो सकता है उसका बीएफ उसको छोड़ के चला गया हो, तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है और जाके इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ। लेकिन जब मैं उस पेड़ के पीछे गया तो वहां कोई नहीं था। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।